हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे वीडियोज़ का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में ग्रे कोड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक अनवेटेड कोड का प्रकार है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो ग्रे कोड होता है, इसमें दो सक्सेसिव वैल्यू के बीच में केवल 1 बिट का चेंज होता है। इसमें दो सक्सेसिव वैल्यू के बीच में केवल 1 बिट का चेंज होता है ग्रे कोड में। तो हमारा इसीलिए इसे हम लोग 1 बिट चेंज कोड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसमें 2 सक्सेसिव वैल्यू संख्याएं अगर हम लोग कोई लें, सक्सेसिव मतलब क्रमिक संख्या, जैसे 3 और 4 जो है इसे सक्सेसिव वैल्यू या इसे एडजेसेंट वैल्यू इसे कहते हैं। अगर यही हमारा ये डेसिमल में है और बाइनरी में जब इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 0 0 1 1 और ये हमारा 0 1 0 0 ये हो जाएगा। और यही जब हमारा ग्रे में होगा तब क्या होगा, ग्रे में मैं अभी आपको इसको कन्वर्ट करने सिखाऊंगा कि बाइनरी से ग्रे में और ग्रे से बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यही अभी मैं आप कुछ देर में अभी आपको सिखा दूंगा। चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा ये 1 बिट चेंज कोड होता क्या है। जब ग्रे कोड में होगा 0 0 1 0 ये हो जाएगा हमारा ग्रे कोड में। बाइनरी का संख्या ये है, बाइनरी में 3 को इस तरीके से लिखा जाएगा, ग्रे को इस तरीके से लिखा जाएगा। जब 4 को हमको लिखना होगा 0 1 1 0, ये हमारा ग्रे कोड में है, ठीक है। अब ये जो हमारा डिफिनीशन है कि हम लोग 2 सक्सेसिव वैल्यू के बीच में ग्रे कोड में केवल एक संख्या का 1 बिट का केवल चेंज होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 और 0 ये एक सक्सेसिव वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग नीचे से देखेंगे तो इसमें 1 यहाँ ये वैल्यू जो हो रही है चेंज हो जा रही है। 1 है, फिर यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये दोनों ये भी सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 जो ऊपर वाले वैल्यू में भी 0 है, नीचे वाले में भी संख्या में भी 0 है, तो ये यहाँ पे सेम है, ये वाला जो है सेम है। लेकिन इस वाले में देखेंगे ग्रे कोड में तो 0 और 0 ये वैल्यू सेम है, ठीक है। और 1 और 1 ये भी हमारा सेम है। ये 0 और 1 ये हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। और ये 0 और 0 ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा बाइनरी में है, ये हमारा बाइनरी संख्या है और ये जो हमारा है ग्रे कोड है। तो ग्रे कोड में हमने देखा कि केवल 1 बिट का चेंज हो रहा है, लेकिन बाइनरी में 3 संख्याएं यहाँ पे चेंज हो रही हैं और वो भी सक्सेसिव वैल्यू, ये दोनों सक्सेसिव संख्याएं हैं ना। तो ये हमारा जो ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड में 2 सक्सेसिव वैल्यू के बीच में केवल 1 बिट का चेंज होता है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे बाइनरी रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे यूनिट डिस्टेंस कोड हो गया, 1 बिट चेंज कोड हो गया, साइक्लिक कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह एक साइक्लिक कोड का प्रकार है, ठीक है। तो साइक्लिक कोड क्या होता है, जैसे कोई भी 4 बिट की संख्या है तो अगर 0 0 से शुरुआत होगी, ये 8 4 2 1, तो इसकी जो लास्ट संख्या होगी ये 0 0 0 से अंत होगी इसकी संख्या। जैसे हमको 16 जब लिखना होगा तो 16 ये इस तरीके से ग्रे कोड में लिखा जाएगा, ठीक है, 4 बिट में। तो इसलिए इसे साइक्लिक कोड बोला जाता है। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं कोई एक और मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे आप 7 देखिए और 8 देखिए। जब 7 को हम लोग बाइनरी में लिखना होगा तो 0 1 1 0, 8 को लिखना होगा तो 1 0 0 0। अब इसमें ये हमारा बाइनरी में है, यही हमारा जब ग्रे में होगा और जब ग्रे में हमको लिखना होगा तो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वही हमारा 1 बिट चेंज कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग बाइनरी में तो 1 से यहाँ पे से ये चेंज हो जा रहा है, यहाँ से फिर ये सक्सेसिव में चेंज हो जा रहा है, फिर ये वाला भी चेंज हो जा रहा है और ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो हो रही है चारों संख्याएं, चारों बिट चेंज हो रही हैं। ये मतलब इसे एक बिट ये है, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, इसे 1 2 4 8 जैसे हम लोग जब उसमें लेते हैं, क्योंकि हमारा बाइनरी जो संख्या होती है वेटेड वैल्यू है। लेकिन ग्रे कोड हमारा क्या होता है, ग्रे कोड हमारा अनवेटेड कोड है, यहाँ पे कोई भार नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि 1 बिट केवल चेंज होती है। देखिए इसमें क्या होता है, 0 0 दोनों सेम है, यहाँ पे भी ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। लेकिन ये वाला जो है ये डिफरेंट है।
तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं में जो 2 सक्सेसिव वैल्यू होंगी उनमें केवल 1 बिट चेंज होगा, 2 बिट कभी भी ग्रे कोड में नहीं चेंज होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ग्रे कोड होता है ये इसे 1 बिट चेंज कोड भी कहते हैं। और ग्रे कोड का प्रयोग हम लोग के मैप में यूज करते हैं, जो कि बुलियन अलजेब्रा को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए हमारा जो ग्रे कोड होता है स्विचिंग ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग ग्रे कोड का किया जाता है। और ग्रे कोड का जो यूज है, ग्रे कोड का A to D कन्वर्टर में हम लोग करते हैं, A to D कन्वर्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सॉफ्ट इनकोडर में प्रयोग किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशंस हैं ग्रे कोड के। ठीक है, और ग्रे कोड का जो नाम पड़ा हुआ है इसका खोज एक फेमस मतलब फिजिशियन और रिसर्चर थे जिनका नाम था फ्रैंक ग्रे। इन्हीं के नाम पे इस कोड का नाम पड़ा हुआ है, इसलिए इसे ग्रे कोड बोलते हैं। और इसका जब आपको पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में वो लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे ये मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अब मिटा दूँ, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, इसको मैं डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। जब इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग डिफिनेशन की, तो सबसे पहले ये लिखिए कि इसमें 2 सक्सेसिव वैल्यू के बीच केवल 1 बिट का चेंज होता है। इसमें 2 सक्सेसिव वैल्यू के बीच 1 बिट का चेंज होता है, इसलिए इसे वन बिट चेंज कोड भी कहते हैं। इसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड साइक्लिक कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनवेटेड कोड है। इसका प्रयोग स्विचिंग ऑपरेशन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्विचिंग ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बाइनरी टू ग्रे कोड का कन्वर्जन हम लोग सीख लेते हैं, किस प्रकार हम लोग कन्वर्जन करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम में देंगे तब भी उसमें पूछता है।
और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो ये आता ही है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है बाइनरी में, मान लीजिए मैं इसमें ले रहा हूँ संख्या 7 ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है। ये हमारी जो संख्या है ये बाइनरी का संख्या है, ये बाइनरी में है और इसको हमको ग्रे में इसका कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले ये हमारा जो मैंने आपको अगर मेरी पिछली वीडियोज आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा LSB होता है और इसे हम लोग MSB बोलते हैं। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि जिसका वैल्यू सबसे कम है, मतलब कम से कम भार वाले संख्या को हम लोग LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे। जिसकी भार सबसे, जिसकी वेट, जिसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्जन करेंगे तो जो MSB की संख्या होगी उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ग्रो कोड का कन्वर्जन, मान लीजिए मुझे इसे ग्रे कोड में इसे कन्वर्जन करना है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसे आप एज इट इज उतार लेंगे, जैसी है हूबहू उसको आप नीचे लिख लेंगे आप MSB वाले प्लेस पर। ठीक है, और उसके बाद फिर जो MSB की संख्या है ये वाली, इसको नेक्स्ट वाले संख्या में जो उसके बगल की संख्या उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये दोनों संख्याएं आप ऐड करेंगे और जो सम मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा आप उसको यहाँ पे लिखते जाइए। और जो कैरी अगर मान लीजिए आपको जनरेट हो रही है तो कैरी को आपको छेड़ देना है, कैरी को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कैरी को छोड़ देना है, आपको कैरी को वहाँ पे भूल जाना है। कैरी को हमसे कोई मतलब नहीं है ग्रे कोड में कन्वर्जन के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ये हमारा यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो यही जो संख्या है इस संख्या का अब एडिशन हम लोग अगली वाली संख्या में कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 और 1 हम लोग जब दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहले तो मैंने MSB लिखा और उसमें मैंने क्या किया, 1 का एडिशन किया, जो रिजल्ट आया मैंने उसको लिख दिया। फिर जो ये संख्या है ये संख्या अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे, 1 + 1 जोड़ेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। एक कैरी जनरेट होगी, कैरी आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो सम आएगा वही लिखना है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब ये जो अगली संख्या है इसको यहाँ पे ये जो है संख्या इसको आप अगली वाली संख्या में जोड़ देना है। फिर से यहाँ पे इसको अगली संख्या में जोड़ देना है। तो 1 और 1 हम लोग जब 0 जोड़ेंगे फिर से यहाँ पे तो 1 और 1 यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, एक कैरी जनरेट होगी और कैरी को हमको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारा ग्रे कोड का कन्वर्जन होगा। तो ये हमारा ग्रे कोड में रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से हम लोग अगर मैं 6 का कन्वर्जन करूँ, 0 1 1 0, थोड़ा सा दूर दूर में लिखूँ ताकि आपको समझ में आए, 0 1 1 0, ये 6 को मैंने लिखा है। इसे मुझे ग्रे कोड में, ये बाइनरी में है और इसे ग्रे कोड में कन्वर्जन ऐसा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, MSB जो है हमारा, MSB को आपको लिख लेना है जैसे है वैसे ही, जो है वैल्यू 0 है, 0 मैंने लिख लिया। अब ये इस 0 को अगली वाली संख्या के साथ आपको ऐड कर देनी है, जोड़ देनी है। जब इसको 0 और 1 जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा। फिर यही जो ये संख्या है इस संख्या को अगली वाली संख्या में हमको ऐड कर देना है। 1 और 1 हम लोग जोड़ेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। अब कैरी जो जनरेट हो रही है कैरी 1 मिलेगी, कैरी को हमको छोड़ देना है। फिर इसी संख्या को अगली संख्या के साथ हमको एडिशन कर देना है, जोड़ देना है। जो संख्या प्राप्त होगी, जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार हमको ग्रे कोड मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे अब मुझे ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। अगर हमको जब ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ क्योंकि कोई वो है नहीं, ये यूनिट लेस है, मतलब कि ये अनवेटेड कोड है, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से बता दे रहा हूँ कि जैसे इसको आप MSB बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, LSB होगा। ठीक है, केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहा हूँ जबकि ये अनवेटेड कोड है। तो यहाँ पे MSB जो होती है, MSB को आपको सेम उतार लेना है। उसके बाद फिर जो ये MSB यहाँ पे मैंने उतारा है इसके नेक्स्ट वाली संख्या के साथ इसका हमको एडिशन करना है। जब ये संख्या का एडिशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्राप्त होगा 1 + 1 हम लोग जोड़ेंगे तो हमको
1 मिलेगा और कैरी जो जनरेट होगी 0 मिलेगी, और जो कैरी जनरेट होगी कैरी को हमको छोड़ देना है। जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमको क्या करना है, आगे वाली संख्या के साथ यहाँ पे हमको लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग जो पिछला वाला करते थे उसका रूल दूसरा था, इस वाले में आप देखेंगे जो ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को हमको नेक्स्ट वाली संख्या के साथ जोड़ना है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रिजल्ट को ना करके जो हमारी संख्या थी बाइनरी की, उसी को हम लोग आपस में जो है अगल बगल की संख्या रहती थी उसको हम लोग जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो है रिजल्ट को जोड़ा जाएगा, अगली बगली संख्या को, अगल वाली और बगल वाली संख्या को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को अगली वाली संख्या के साथ हमको एडिशन करना है। 0 और 0 हम लोग जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर ये जो रिजल्ट हमको मिला, इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगली वाली संख्या के साथ, इस वाली संख्या के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा ये हो जाएगा। इस तरीके से हमको ग्रे टू बाइनरी का कन्वर्जन किया जाता है। अब ये जो हम लोग कन्वर्जन हमारा हुआ, ये बाइनरी का हुआ। इसी तरीके से मैं कोई और संख्या का करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये 1 1 1 0, ये हमारा किस में है, ग्रे कोड में है, और इसे हमको करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में करने के लिए आप यहाँ पे इसको उतारिए और इसको हमको नेक्स्ट वाली संख्या के साथ ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, और इस रिजल्ट को नेक्स्ट वाली संख्या के साथ ऐड करेंगे तो 0 और 1 हमको 1 मिल जाएगा, और इस वाली संख्या को नेक्स्ट के साथ ऐड करना है तो 1 और 0 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमको ये बाइनरी संख्या मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये पूरा जो ग्रे कोड है, आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।